नबी का रोशन सितारा हजरत हुज़ैफा रहबर हमारा। मस्ता नबी का रोशन सितारा हजरत हुज़ैफा रहबर हमारा। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए मेरे वालिद मोहतरम को, उन्होंने अच्छी तरबियत की। तो आज क्या है, रोजाना अल्हम्दुलिल्लाह उनके इंतकाल को 40 दिन हो जा रहे हैं, लेकिन एक दिन ही नागा नहीं गया। मैं फजर की नमाज के बाद जिक्र करता हूँ, जिक्र करके उनकी कब्र में जाता हूँ और सूरह यासीन की तिलावत करता हूँ और कुछ कुरान पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं घर जाता हूँ। तो ये उन्होंने हमारी तरबियत अच्छी की, तो आज उनको इंशाअल्लाह कब्र की जिंदगी में भी क्या है, सुकून ही सुकून है। तो इसलिए बहुत जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह 40 दिन से उनकी कब्र पे जाता हूँ, दिन में जाऊँ रात में जाऊँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनकी कब्र पर कोई नहीं हो। 2-4 लोग होते ही कुरान पढ़ने वाले। लेकिन मौत के बाद की जो जिंदगी है, वो जिंदगी जिसको आखिरत की जिंदगी कहते हैं, वो जिंदगी आसान नहीं। आखिरत की जिंदगी बड़ी कठिन है। यहाँ तो 60 साल में, 50 साल में, 70 साल में, बहुत अगर जिया तो 100 साल में जिंदगी गुजार कर चला जाएगा आदमी। लेकिन आखिरत की जिंदगी सैकड़ों साल। आखिरत में भी 2 तबके हैं। एक तो बरज़ख की जिंदगी यानी कब्र की जिंदगी। अब जाहिर सी बात है, जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आए, उनको कब्र में कितने साल हो गए? 1400 साल हो। कितने साल हो गए? अभी ये दुनिया कहाँ तक रहती है? 500 साल, 1000 साल, 1500 साल, कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगर आज कोई मरता है और क़यामत 1000 साल के बाद आती है, तो उसको कब्र में कितनी ज़िंदगी रहना है? 1000 साल जिंदगी। और वो ज़िंदगी आसान नहीं है। आदमी समझता है क्या होगा, अजाब होगा ना, खा लेंगे अजाब। नहीं, वो ज़िंदगी बड़ी कठिन है। अगर यहाँ पर इंसान ने गुनाहों के साथ, मासियत के साथ, बुराइयों के साथ, अपनी ख्वाहिशात के साथ ज़िंदगी गुजारी है, खुदा पाक की कसम उस ज़िंदगी में अफसोस ही अफसोस, अजाब है। हदीस में आता है कि जब इंसान को कब्र में रख दिया जाता है और कब्र में रखने के बाद जैसे ही वो कब्र में पहुंचता है, अगर वो गुनहगार होता है तो कब्र क्या करती है? कब्र उसे अपने दामन में दबोच लेती, ऐसी दबोचती है कि उसकी हड्डियां एक दूसरे के अंदर में पेवस्त हो जाती है। अगर उसकी कोई नेकी काम आई तो वो छोड़ देती है, और अगर नेकी काम नहीं आई तो फिर उस पर एक आजाब का फरिश्ता मुसल्लत होता है। हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो फरिश्ता कैसा होता है? आंख से बहरा होता है, कान से गूंगा होता है। अल्लाह ने उसके हाथ में अजाब देने के लिए एक घोंसा दिया हुआ होता है, जैसे लोहा तोड़ने के लिए होता है ना, तो दिया होता है। वो मारता है, एक मर्तबा मारेगा वो तो 70 हाथ इंसान जमीन में घुस जाए। कितने हाथ? 70 हाथ। फिर वो निकालेगा। आप चीखेंगे, हम चिल्लाएंगे, लेकिन वो उसको तो सुनाई नहीं देता है, उसको दिखाई भी नहीं देता है। फिर निकालेंगे, फिर मारेगा। अब आप सोचो, अगर 1000 साल तक इंसान इस अजाब में मुब्तला रहे तो उस इंसान का क्या बनेगा? और ये मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, ये सच है, ये बनावट नहीं। अलियाजुबिल्लाह, इस पर अगर शक भी करे तो मुसलमान बाकी नहीं रहता है। तो ये कब्र की जिंदगी कब अच्छी होगी? जब जिंदगी में दीन होगा। ये मकातिब, ये मदारिस, ये दावत व तबलीग, ये खानका, ये उलमा, ये सब क्यों है? हमारे दीन को बचाने के लिए।
अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए उन दोस्तों को जिन्होंने माशाल्लाह इतनी बेहतरीन हमारे मकतब के 4 कमरे बनाने में ताउन किया। यानी ये हमारी नस्लों का ईमान बचाने वाले, जिसको हम मामूली समझते हैं, ये मामूली चीजें नहीं है, बल्कि यही कब्र की जिंदगी में भी नजात देने वाली तालीम है। और फिर कब्र से उठने के बाद अल्लाहु अकबर, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वनुफिख फिस्सूर फइदा हुम मिनल अजदाथि इला रब्बिहिम यंसिलून, कि सूर फूका जाएगा और इंसान कब्रों से उठ खड़े होंगे। फइदा हुम मिनल अजदाथि इला रब्बिहिम यंसिलून, और फिर वो दौड़ पड़ेंगे किधर, कहां, कुछ समझ में नहीं आएगा कहां जाना। न बदन में कपड़े होंगे, न पांव में चप्पल होंगे, न कुछ होगा, और सूरज एक बालिश हमारे सर के ऊपर होगा। गुनाहों के साथ जिंदगी गुजारी होगी तो हदीस में है कि कोई अपने ही पसीने में यहां तक डूबा हुआ, कोई यहां तक डूबा होगा, कोई यहां तक डूबा होगा, जैसे गुनाहों के साथ जिंदगी गुजारी उतना पसीने में डूबा हुआ हो। अब जो सूरज 15 करोड़ किलोमीटर दूर है तो इतनी गर्मी आती है, अगर वो सूरज एक बालिश सर पर होगा तो कितनी गर्मी होगी। लेकिन जिन्होंने नमाजें पढ़ी होगी, जिन्होंने दीन सीखा होगा, जिन्होंने अपने बच्चों को दीन सिखाया होगा, तो इतना करीब होने के बावजूद भी हदीस में अल्लाह फरमाते हैं कि वो एसी और ठंडक में होगा। युज़िल्लुहुमुल्लाहु यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु अर्शी, अल्लाह के अर्श के साये के नीचे आ जाएगा। अल्लाह के अर्श का साया तो बहुत बड़ी चीज है। हुजूर फरमाते हैं कौन होगा अल्लाह के अर्श के साये में, अल्लाह के अर्श के साये में वो होगा रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, जिसका दिल मस्जिद में अटका रहा होगा। फजर की नमाज के लिए आया और जब निकलने लगा मस्जिद से तो कहता है कि अल्लाह कब जोहर का टाइम होगा कि मैं वापस आऊं। ये सोचते सोचते निकलेगा तो इसका मतलब ये कि उसने अपना दिल मस्जिद के अंदर क्या कर दिया, लटका दिया। फिर जैसे ही जोहर की अजान हुई मस्जिद में आया, जोहर की नमाज सुन्नत वगैरह पढ़कर निकलेगा और फिर कहेगा कि अल्लाह कब असर का वक्त होगा कि मैं मस्जिद में आऊं। ऐसा बोलते बोलते निकलेगा, सोचते सोचते भी निकलेगा तो वो अपना दिल, कहा जो आदमी मगरिब में भी ऐसा करेगा, इशा में भी ऐसा करेगा, तो अल्लाह ऐसा समझेगा कि क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, के ओहो ये तो मेरा बंदा अपना दिल मस्जिद में अटका के जा रहा है। तो क़यामत के दिन जब सूरज एक बालिश सर पर होगा, अल्लाह कहेगा आजा मेरे बंदे, मेरे अर्श के नीचे आजा। वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसने अपनी इबादत, अपनी नौजवानी को इबादत के साथ गुजारा होगा, मोबाइल में अपनी जिंदगी नहीं गुजारी होगी, जिसने अपनी जिंदगी को फहाशी और उरियानी में नहीं गुजारी होगी, जिसने अपनी जिंदगी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ नहीं गुजारी होगी। आज हमारा नौजवान को देखो कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनका लिबास देखो तो मुसलमान नजर नहीं आते, हाथ में कड़ा पहना है। क्या मेरी और आपकी शरीयत में कड़े की गुंजाइश? कोई गुंजाइश नहीं। हाँ, गले में चेन पहनी है, क्या हमारी शरीयत ने इसकी गुंजाइश दी है? कोई गुंजाइश, हराम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूरत की वजह से सिर्फ 3 ग्राम से कम की अंगूठी पहनी। कितनी? 3 ग्राम चांदी से कम की अंगूठी पहनी। अगर बहुत शौक है तो 3 ग्राम से कम यानी 2.5 ग्राम, 2.25 ग्राम या 2 ग्राम चांदी की अंगूठी पहनने की गुंजाइश है, उससे ज्यादा पहनने की मर्द को कोई गुंजाइश नहीं। चांदी की चैन, लोहे की चैन हराम है, नाजायज है। हाथ में कड़ा नाजायज और हराम है। यहां तक कि लोहे की अंगूठी पहनना भी हराम लिखा है उलमा, जायज नहीं है। एक मर्तबा एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, तो उनके हाथ में लोहे की अंगूठी थी। हुजूर ने कहा कि ये तुमने आग पहन रखी है। उन्होंने निकाला और फेंक दिया, कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नहीं मालूम। तो हम लोग क्या समझते हैं कि ये सब क्या चल जाए? नहीं, ये सब अल्लाह के हिसाब देना पड़ेगा।
आप कहेंगे कि हमको मालूम नहीं था, ठीक है मालूम नहीं था, एक मौलाना मगरिब के बाद आगे बोल के गया था, तो मालूम नहीं था तो मालूम करना चाहिए आपको। आपने क्यों दीन को सीखा नहीं? आप तो 3 किलोमीटर के ऊपर पूरा मौलाना लोगों का पूरा इतना बड़ा जम्ब गफीर रहता था, आपने क्यों फिक्र नहीं की अपनी और अपने बच्चों में दीन को जिंदा करने? आपको फिक्र करनी चाहिए। अब कब्र से उठेगा आदमी, वहां गुनाहों के साथ जिंदगी होगी तो वहां परेशान होगा, फिर अल्लाह के मैदान, अल्लाह के पास आएगा मैदान हश्र में, अल्लाहु अकबर, अपने बाजू वाले को भी आंख उठा के नहीं देखेगा। क्यों? अपनी पड़ी होगी उसको, नफसी नफसी, हर आदमी नफसा नफसी में होगा, किसी की तरफ नजर उठाकर भी वो ये सोच अल्लाह क्या होगा मेरा, पता नहीं जहन्नम में जाऊंगा या जन्नत में जाऊंगा। फिर अल्लाह के यहाँ हिसाब किताब शुरू होगा। तो कहा है कि भाई देखो तराजू में रखो इसके अमाल को, अगर गुनाह ज्यादा होंगे तो अल्लाह कहेगा कि भाई ये आदमी जहन्नम में पार्सल करो। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया, जिसको उसका नाम अमाल उसके बाएं हाथ में दे दिया जाएगा, वो कहेगा या लैतनी लम ऊत किताबिया, हाय काश कि मुझे मेरा नाम अमाल दिया ही न जाता, वलम अद्री मा हिसाबिया, मुझे मेरा हिसाब ही न दिया जाता। अभी तो वो सोच रहा होगा कि अल्लाह की तरफ से आवाज खुदूहु फगुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लू, पकड़ो इसे, इसको जंजीर के अंदर जकड़ दो और इसको उठाकर जहन्नम में फेंक दो। तो फरिश्ते आएंगे, पकड़ेंगे, जंजीरों में, हाथ में, पांव में कड़िए डालेंगे और फिर उसको उठाकर जहन्नम में क्या कर देंगे? फेंक देंगे। तो मरने के बाद की जिंदगी आसान नहीं है, बड़ी कठिन जिंदगी है, मगर आज का मुसलमान सब भूल गया, बस वो फैशन की जिंदगी, मोबाइल की जिंदगी, अय्याशी और औरियानी की जिंदगी, न नमाज की पढ़ी, न दीन सीखना, न कुरान पढ़ना, कुछ नहीं। खुदा पाक की कसम सिवाय पछतावे की कुछ हाथ नहीं आएगा। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, मरने के बाद की जिंदगी ओ महादिल हयातुद दुनिया इल्ला लहू व लइब व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयावान, असल जिंदगी तो मौत के बाद की जिंदगी है। इस मुख्तसर सी जिंदगी में मेहनत करना है और इसी मेहनत को लेकर कहां जाना है? हमेशा हमेश के लिए जन्नत में जाना है। तो इसलिए हमें फिक्र करनी पड़ेगी, अपने औरतों में दीन की फिक्र, अपने बच्चों में दीन को जिंदा करने की फिक्र, अपने नौजवानों में दीन को जिंदा करने की फिक्र, अपने बूढ़ों में दीन को जिंदा करने की फिक्र। ये गफलत के साथ, सुस्ती के साथ, बेतवज्जुही के साथ जिंदगी गुजारना अपने आप को जहन्नम के घड़े में फेंकना है। और जिसने नमाज पढ़ी होगी, रोजे रखे होंगे, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारी होगी, उसका क्या हाल होगा वहां पर? तो फरमाते हैं वह अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी, और जिसको उसका नाम अमाल उसके सीधे हाथ में दिया जाएगा। तो जैसे बच्चे का 10वीं का 12वीं का रिजल्ट आता है और 80% 90% आया तो बच्चा क्या करता है? सबको बताता फिरता, देखो मैं तो 90%। बिल्कुल ऐसा होगा, जिसको उसका नाम अमाल सीधे हाथ में दे दिया जाएगा तो कहेगा हाँ उमुकरो किताबिया, देखो भाई पास हो गया, अपन तो बच गए और पास हो गए। यहाँ तो सबको बिताता फिरेगा, हाँ उमुकरो किताबिया, देखो मेरा नाम है, पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह में क्या हो गया? कामयाब हो गया। तो उस कामयाबी के लिए यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, उस कामयाबी के लिए यहाँ मनमानी जिंदगी गुजारेंगे तो नहीं चलेगा। बच्चा भी नमाज नहीं पढ़े, माँ बाप भी नमाज नहीं पढ़े, पूरा घर फजर की नमाज हो रही है और पूरा घर सो रहा है। आप सोचो अल्लाह की कितनी लानत नाजिल होती होगी, अल्लाह कितना नाराज होता होगा। अभी ये इतनी बड़ी बस्ती है माशाल्लाह, आप इतने सारे लोग आए, फजर में कितने लोग आते इमाम साहब? मुझे मालूम था यही जवाब मिलने वाला है। इमाम साहब बोले फजर में 5 से 7 लोग आते, यानी 99% लोग नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि उससे ज्यादा। कुल कितने मर्द औरत सब बच्चे, मानी मर्द और बच्चे कितने होंगे? कितने घर हैं यहाँ पर? 150 मकानात है
और 150 मकानात में 7 लोग नमाज पढ़ते हैं। कितना अफसोस है मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, ये हलाकत की जिंदगी है। ना दुनिया में कुछ मिलेगा ना आखिरत में कुछ मिलेगा। जरा सोचे हम कि हम कहां जा रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारे ऊपर अजाब आता है, हम पर तकलीफ आती है, हमें ये होता है, हमें वो होता है। जाहिर सी बात है, अल्लाह फरमाते हैं ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदीन नास, तुम्हारे करतूतों की वजह से तुम पर अजाब आता है। लिहाजा इस बिना पर यह अफसोस है कि हम अपनी मस्जिदों को जिंदा नहीं रखते। हदीस में आता है कि जिस मस्जिद को बनाने के बाद उसको आबाद नहीं किया जाता, तो ये मस्जिद अल्लाह को कहती है कि अल्लाह ये मुझे आबाद नहीं कर रहे हैं, वीरान कर रहे हैं, अल्लाह तो इस बस्ती को वीरान कर। ये मस्जिद अल्लाह के सामने बद्दुआ करती है। हमारे उलमा ने लिखा है कि जब मुसलमानों ने नमाज को छोड़ा तो मुसलमानों की बस्तियां नहीं, मुसलमानों के मुल्कों के मुल्क क्या हो गए, वीरान। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है, हम नमाज नहीं पढ़ते। उम्मत में नमाज, हालांकि नमाज हुजूर ने कहा जिसने नमाज को छोड़ा वो काफिर बन गया। जिसने नमाज को छोड़ा हो क्या बन गया, मुसलमान बाकी नहीं रहता है। और हम जिंदगी में कभी कभी नमाज पढ़ते, कोई 8 की होता है, कोई खाट की होता है, कोई 360 की होता है। 8 की का मतलब जुम्मा टू जुम्मा, यानी 8 दिन में एक नमाज पढ़ते हजरत। क्यों? बहुत बिजी हजरत। किसमें हजरत? मोबाइल में बिजी, हजरत गीबत करने में बिजी, हजरत गुनाह करने में बिजी है। 8 दिन में एक नमाज, और कहा गया वो भी जुम्मा भी इसलिए पढ़ते हैं कि भाई जुम्मा नहीं पढ़ो तो बोले काफिर बन जाए। अरे भाई एक नमाज नहीं पढ़ो तो काफिर बन जाता है, जुम्मा की क्या बात करता है। तो 8 की होते, 8 की तो अब 7 लोग आ रहे हैं, मतलब 7 के अलावा सभी 8 की। और कुछ लोग होते खाटकी। खाटकी का मतलब खाली जनाजे की नमाज में आते, उसको बोलते खाटकी, कि भाई ये हजरत खाली जनाजे की नमाज पढ़ते, यानी जनाजे की नमाज पढ़े और अपने जनाजे की फिक्र नहीं कर रहे। और कुछ लोग तो उनसे भारी होते हैं 360 की, यानी ईद के दिन नमाज पढ़ते ईदगाह में आगे और फिर सीधा दूसरी ईद को आएंगे, वहां तक कि हजरत को फुर्सत ही नहीं। बहुत बिजी जिंदगी गुनाहों के साथ। कितने अफसोस की बात है। अभी मैं परसों एक जगह पर गया, परभनी, तो कुछ नौजवान उलमा थे। उन नौजवान उलमा ने जबरदस्ती में ना कहा इतना दूर कैसे आना, लेकिन ले गए वो लोग। कहा कि हमने रमजान के बाद ऐलान किया कि 6 साल 7 साल 8 साल की उम्र के जो बच्चे 40 दिन तक नमाज पढ़ेंगे, एक भी नमाज नहीं छूटेगी उनको एक साइकिल इनाम। बड़ा शहर है मुसलमानों का। तो कहा कि हमने 10 साइकिल रखी और वो हमने डायरी तकसीम किया कि भाई नमाज पढ़ने की, तारीख लिखने की और इमाम साहब की साइन लेने कि भाई हाँ जमात के साथ नमाज पढ़ी। तो माशाल्लाह उस शहर में कितने बच्चों ने नमाज पढ़ी मालूम? 260 से ज्यादा बच्चों ने 40 दिन में एक भी नमाज नहीं छोड़ी। कितने? 260 से ज्यादा बच्चे। तो वो कहते हैं कि इन बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को जब मस्जिद में आते हुए देखा तो नौजवानों ने कहा कि अल्लाह इतने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे नमाज पढ़े, अपन क्यों नहीं पढ़े? तो नौजवानों ने भी नमाज पढ़ना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। घर के अंदर में माँ बाप कहे कि यार बच्चे, वो ऐसा कहते हैं फजर में नहीं उठाया तो देखना फिर मेरी फजर नहीं जानी चाहिए। तो माँ बाप भी उठे, माँ बाप भी नमाज पढ़े और बाप भी बच्चे को नमाज पढ़ने के लिए आए। अगर बाप नहीं उठे तो बोले माँ मस्जिद में ले आके मस्जिद में छोड़ के जाओ। अच्छा है जज्बा। तो कहा कि उन बच्चों की बरकत से नौजवानों में भी बहुत सारों में नमाज आ गई और माँ बाप भी नमाज पढ़ने लग गए, तो नमाज जिंदा हो गई। और जिस दिन मुसलमान 100% नमाजी बन जाएंगे, खुदा पाक की कसम दुनिया की कोई ताकत मुसलमान का बाल बेका नहीं कर सकती। हमको 100% नमाजी बनना पड़ेगा। कैसा बनना पड़ेगा? 100%। तो उन्होंने प्रोग्राम रखा, 25 साइकिल थी। तो एक आदमी ने कहा कि भाई
हमारी मस्जिद में जितने बच्चे ने नमाज पढ़ी उनमें से अगर 2 को साइकिल मिली और 10 को नहीं मिली तो हम मस्जिद वाले मुसल्ली मिलकर उनको दूसरे 10 को साइकिल देंगे। तो सब मस्जिद, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद सभी बच्चों को साइकिल मिल गए हो। तो फिर उनको नमाज की अहमियत बताई और उसके बाद मैंने कहा कि भाई देखो परवानी वालों माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया आपने। अब इन बच्चों को कहा कि अब 40 दिन नहीं, अभी पूरी जिंदगी एक भी नमाज नहीं जानी चाहिए। उनसे कहा कि आप भी अहद करो कि इंशाल्लाह आज के बाद मौत तक के एक भी नमाज हम छोड़ेंगे नहीं। तो माशाल्लाह सब मर्द औरत 10-15 हजार लोग थे, सब ने अहद किया कि भाई आज के बाद एक भी नमाज हम छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे ही छोटी राजमी वाले भी आज इरादा करना पड़ेगा भाई हम कि एक भी नमाज छोड़ेंगे नहीं। बहुत आहिस्ता आवाज है, इसका मतलब नमाज नहीं पढ़ने का इरादा अभी भी है। अच्छा, आज के बाद कौन है जो एक भी नमाज नहीं छोड़ेगा मौत तक? जरा हाथ उठाए। एकदम पक्का इरादा? हाँ, तो फिर अपने जन्नत के दरवाजे पे मिलेंगे इंशाल्लाह। अरे समझ में आई बात? तो नमाज को जिंदा करें, दीन को जिंदा करें। नौजवानों में अगर दीन नहीं, कुरान पढ़ना नहीं आता है तो सीखे। अपने बच्चों को दुनिया की तालीम की फिक्र करे, उससे ज्यादा उनके दीन की फिक्र करे। और आपके यहाँ वो भी ऐलान करने का कि भाई जो 40 दिन तक नमाज पढ़ेगा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हो सकता है उसकी बरकत से पूरा गांव नमाज पढ़ना क्या कर देवे, शुरू कर देवे। तो इसलिए ऐसे अमाल करने चाहिए कि जिससे दीन जिंदा हो माशरे के अंदर में। तो ये जो मकातिब है, ये मकातिब बड़े अहमियत के हामिल है। हम उलमा की भी कदर नहीं करते, मदरसों की भी कदर नहीं करते, मकातिब की भी कदर नहीं करते हैं। हमको तो खाली एक ही चीज चाहिए, आराम चाहिए और पैसा चाहिए। अब वो पैसा हलाल तरीके से आवे कि हराम तरीके से आवे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हमारे नौजवान अच्छी बड़ी उम्र वाले भी। मुझे एक दिन किसी ने आकर कहा कि मौलाना ये हमारे अक्ल को और उसके अतराफ के लोगों को थोड़ा समझाओ। बोले भाई क्यों? बेचारा रोने लगा। बोला क्या हुआ? कहा कि हजरत वो खेलते, पत्ते खेलते, जुगाड़ खेलते। और कहा कि कुछ लोग तो बोले दाढ़ी टोपी पहन के भी जुगाड़ खेलते बोले। और कुछ लोग तो कहा कि बाप खेलता है तो बाप को देख के सब 2-4 बच्चे तो वो भी उसमें लग जाते। अब आप सोचो, अगर बाप ने जुआ खेला और उसको देखकर बच्चों की जिंदगी बर्बाद हुई तो कयामत के दिन बाप के उसका भी गुनाह होगा और इन बच्चों के बिगड़ने का भी गुनाह। इसलिए दीन जब घरों में जिंदा होगा, माँ नमाज पढ़ेगी, बाप नमाज पढ़ेगा, तो बच्चा भी नमाज पढ़ेगा। ना माँ नमाज पढ़े, ना बाप नमाज पढ़े, ना दादा पढ़े, ना नाना पढ़े, ना नानी पढ़े, कोई नमाज नहीं पढ़े, तो कैसे हमारी दीन जिंदा रह सकता है? और हम जिस मुल्क में जी रहे हैं यहाँ पर तो बहुत मुश्किल है। अगर ऐसे ही हमने जिंदगी गुजारी तो अल्लाह ही हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, हमें अपनी आखिरत की फिक्र करना है और एक फिक्र के साथ उठना है कि इंशाअल्लाह हम 100% नमाज पढ़ेंगे। यानी अक्ल कुआ में बात होनी चाहिए कि भाई राजमी वाले तो 100, छोटी राजमी वाले 100% नमाजी बन गए। तो आपको देखकर दूसरे सीखने चाहिए कि भाई वहां तो बच्चे सभी नमाज पढ़ रहे हैं, घरों में औरतों ने भी नमाज पढ़ना शुरू कर दी। कुरान जिसको नहीं आता है वो कुरान सीखना शुरू कर देवे। इसलिए कि मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आपके साथ कब्र में क्या आएगा? पैसा आएगा, घर आएगा, जमीन आएगी, जायदाद आएगी, इज्जत आएगी, पॉलिटिक्स आएगी, कुर्सी आएगी? कुछ नहीं आएगा। वहां आपके साथ नमाज आएगी, वहां आपके साथ दीन सीखा होगा वो आएगा। आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगे तो आपके मरने के बाद ये आपके लिए दुआ करेंगे। अगर उनको दीन नहीं सिखाया तो मरने के बाद भी आप कब्र में भी मोहताज हो, आप इंतजारी करते रहेंगे। हदीस में आता है कि जब कोई आदमी मरने के बाद नेक औलाद को छोड़ता है और वो नेक औलाद उसके लिए दुआ करती है और कुरान पढ़ती है, तो सबके आमाल वहां पर तकसीम होते हैं, सबको पार्सल दिया जाता है। तो जिन लोगों को पार्सल मिलता है वो खुश होते हैं, और जिनको पार्सल नहीं मिलता है तो वो कहते हैं कि देखो ना, मेरे पीछे कोई दुआ करने वाला नहीं, मुझे कोई 3 मरतबा कुलू अल्लाहु अहद पढ़ के बख्शने वाला नहीं। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए मेरे वालिद मोहतरम को, उन्होंने अच्छी तरबियत की
तो आज क्या है, रोजाना अल्हम्दुलिल्लाह उनके इंतकाल को 40 दिन हो जा रहे हैं, लेकिन एक दिन ही नागा नहीं गया, मैं फजर की नमाज के बाद जिक्र करता हूं, जिक्र करके उनकी कब्र पे जाता हूं और सूरह यासीन की तिलावत करता हूं और कुछ कुरान पढ़ता हूं, उसके बाद मैं घर जाता हूं। तो ये उन्होंने हमारी तरबियत अच्छी की, तो आज उनको इंशाअल्लाह कब्र की जिंदगी में भी क्या है, सुकून ही सुकून है। तो इसलिए बहुत जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह 40 दिन से उनकी कब्र पे जाता हूं, दिन में जाऊं रात में जाऊं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनकी कब्र पर कोई नहीं हो। 2-4 लोग होते ही कुरान पढ़ने वाले। तो इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, दीन होगा तो कामयाबी ही कामयाबी है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और दीन नहीं होगा तो नाकामी ही नाकामी। बाप को दफन करने से पहले औलाद लड़ना शुरू कर देती, कोई मिरास में लड़ेगा, कोई घर में लड़ेगा, कोई जमीन पे लड़ेगा। क्यों? दीन ही नहीं है। लेकिन दीन होगा तो झगड़ा ही नहीं, औलाद में भी दीन होगा, माँ बाप में भी दीन होगा, तो झगड़ा ही नहीं होगा। वो तो कहेंगे भाई जो मिला वो, बस मेरा बाप मुझे नेक इंसान बना के गया, मैं उसका बहुत बड़ा एहसान मानता हूं। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हमें फिक्र करनी है इस चीज की कि अपनी औलाद को दीन सिखाया जाए, अपनी औलाद को मस्जिद से उलमा के साथ जोड़ा जाए और अपने आप को भी नमाज का पाबंद बनाया जाए। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ना, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सही माने में दीन के साथ वालेहाना ताल्लुक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपनी हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बनाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत जिन लोगों ने भी हमारे इस इदारे को बनाने में ताउन किया है, उन्हें दारैन में बेहतरीन बदला अता फरमाए। हम सब की जिंदगियों के अंदर में अल्लाह दीन को जिंदा फरमाए। दीन जिंदा हो गया तो कामयाबी ही कामयाबी है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी वउदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से दूर कर दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, हकीकत में वही कामयाब हो गया। वही कामयाबी असल है। बाकी सारी कामयाबियां दुनिया की कामयाबियों से कुछ नहीं होने वाला, ये सब यहीं रह जाए। असल कामयाबी मरने के बाद अल्लाह कहे, जाए बंदे में तुझसे राजी हो, जाए मेरे बंदे में तुझसे राजी हो। हज़रत इब्न अक़सम का एक किस्सा सुना के अपनी बात को खत्म करता हूं। वो अल्लाह के दरबार में हाजिर किए गए इंतकाल के बाद। हदीस में आता है कि इंसान का जिस्म ये कब्र में रह जाता है और इंसान की रूह अल्लाह के पास हाजिर होती है, तो अल्लाह उस रूह से गुफ्तगू करता है। तो अल्लाह ने उनसे पूछा, ए इब्न अक़सम क्या लेकर आए? तो खामोश रहे। फिर पूछा क्या लेकर आए? खामोश रहे। फिर पूछा, तो फिर कहने लगे कि मुझे मेरे शेख ने बयान किया, हद्दथनी शेखी व हद्दथतहु आइशतु व हद्दथहु रसूल व हद्दथहु जिब्रील, के बयान किया मेरे शेख ने, उन्होंने हजरत आयशा से सुना, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, उन्होंने हजरत जिब्रील से सुना और हजरत जिब्रील ने अल्लाह तुझसे सुना कि जो बंदा ईमान के साथ और सफेद बाल के साथ आता है मैं उस पर रहम करता हूं। तो फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुस्कुराया और कहा, जा इतनी अच्छी हदीस याद रखी तूने। हाँ वाकईतन जो बंदा सफेद बाल के साथ ईमान के साथ मेरे पास आ जाता है मैं उससे खुश हो जाता हूँ। जा, आयशा ने भी सच कहा, मोहम्मद ने भी सच कहा, जिब्रील ने भी सच कहा, और मैं तुझे अपना वादा पूरा करके बिठाता हूँ, बताता हूँ, चल जा जन्नत में चल जा। तो अल्लाह को भी जाकर हदीस बयान करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। कैसी तरबियत, कैसा इल्म, कैसा दीन सीखा होगा। और मेरे और आपके जैसे को अगर पूछे कुछ नहीं आता क्या बोलेंगे, कुछ मालूम भी नहीं है तो क्या बोलेंगे, हम गुटखा खा के आए। भाई क्या पड़ गया? बोले पत्ते खेल के आए। क्या कर रहे थे? बोले वो मोबाइल लेके बैठे रहते रात में 3 बजे तक, पिक्चर देखते थे, सीरियल देखते थे और मैच देखते थे। क्या अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे? वहां तो ये होगा, तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आपकी जबान नहीं बोलेगी, आपका हाथ बोलेगा। बोलेगा अल्लाह, हाथ बोलेगा। इसी हाथ में मोबाइल पकड़ के बैठा रहता था, इसी हाथ से लोगों को मारता था, इसी हाथ से लोगों पर जुल्म करता था, यही पांव लेकर गुनाह की तरफ जाता था।
तो ये हाथ और पांव जिसने गुनाह किए होंगे वही अल्लाह के सामने बोलना शुरू कर देगा। जिस जमीन पर गुनाह किया होगा वो जमीन बोलेगी। तो कल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। तो इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, हमें अपनी इस आखिरत की फिक्र करनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दीन की निस्बत पर यहाँ पर जमा किया। हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। हम इस फिक्र को लेकर यहाँ से उठे कि इंशाअल्लाह अपने घरों में भी नमाज को और दीन को जिंदा करेंगे, अपनी औरतों में, अपने बच्चों में और हर जगह पर, और इंशाअल्लाह नेक इंसान बनकर जिंदगी गुजारने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। ये हमारे मौलाना साहब का कहना है कि हमारे जामिया में कुछ कारी लोग हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा कुरान पढ़ते हैं, बेहतरीन कुरान पढ़ते हैं। कारी वसीम साहब ने कहा है कि वो हर हफ्ते 15 दिन में करीब की बस्ती में जाकर कुरान सुनाते हैं, ताकि लोग कुरान को सुने और कुरान को सुनने का और कुरान को याद करने का और पढ़ने का शौक पैदा हो। तो इस जुमेरात को मगरिब के बाद यहाँ पर आपकी मस्जिद में वो कारी हजरात आएंगे और बेहतरीन अंदाज में कुरान आपको क्या करेंगे, सुनाएंगे। तो आप हजरात उसमें क्या करेंगे, शिरकत करेंगे ना भाई इंशाअल्लाह। ऐसे आप दीन की मजलिसों में आप शिरकत करेंगे, जैसे आज आए हैं, ऐसे कभी भी दीन का प्रोग्राम हो तो उसमें शिरकत करें तो इंसान के ईमान की बैटरी चार्ज होती है। जैसे मोबाइल में चार्जिंग खत्म होता है तो आदमी चार्जर ढूंढता है, प्लग ढूंढता है, बेचैन हो जाता है ना, ऐसे ईमान की बैटरी भी इसमें डाउन हो जाती है। तो ये अल्लाह वालों के पास बैठे, उलमा के पास बैठे, दीन के हलके में बैठे, मस्जिद में आए, बयान में बैठे, कुरान सुने, तो फिर ये बैटरी चार्ज होती है। लेकिन चार्जिंग भी खत्म हो जाता है, बैटरी भी टूट जाती है और अपने को फिक्र ही नहीं रहती है। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपके यहाँ मजलिस हो रही, तो आप बच्चों को और आप भी सब उसमें शिरकत करें ताकि कुरान को बेहतरीन सुने। कुरान को सुनना ये भी सवाब है, कुरान को पढ़ना ये भी सवाब है, उसको समझना ये भी सवाब। ये कुरान है अल्लाह का कलाम, कलामुल्लाह। हजरत इकरमा बिन अबी जहल रदी अल्लाह ताला, बाप तो अबू जहल है लेकिन बेटे सहाबी बन गए, मुसलमान हो गए, बेहतरीन सहाबी। तो वो ऐसा कुरान, किसी कागज पर लिखा हुआ कुरान देखते तो कहते थे हादा कलाम रब्बी, हादा किताब रब्बी, और उसको बोसा कहा ये तो मेरे रब का कलाम है और ये मेरे रब की किताब है। कहा इससे बड़ी दुनिया में कोई नेमत नहीं हो सकती। इसलिए आप हजरात इंशाअल्लाह उस मजलिस में क्या करेंगे, शिरकत करेंगे। इस तरह से इंशाअल्लाह हमारे अंदर दीन क्या हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियना व शफीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व थब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन मलिकुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। या मुशर्रिफ़ल क़ुलूब शर्रिफ़ क़ुलूबना इला ताअतिक व या मुक़ल्लिबल क़ुलूब थब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन मलिकुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी खताओं को माफ फरमा, हमारी लग़ज़शों को दरगुज़र फरमा। अल्लाह हमारी इस बस्ती में दीन को जिंदा फरमा। अल्लाह हमारी इस बस्ती के हर हर फर्द को नमाज का पाबंद बना, कुरान के साथ इश्क और मोहब्बत नसीब फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनी जिंदगी में जगह देने की तौफीक मरहमत फरमा। अल्लाह औरतों में दीन को जिंदा फरमा, बच्चों में दीन को जिंदा फरमा, नौजवानों में दीन को जिंदा फरमा। अल्लाह बुढ़ों में हर अधेड़ उम्र में दीन को जिंदा फरमा। ए मौला करीम हम सबको तेरी मोहब्बत अदा फरमा, तेरा इश्क नसीब फरमा, तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी इत्तिबा की तौफीक मरहमत फरमा। ए अल्लाह गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह पूरी दुनिया की ताकतें हमारे ईमान को सल्ब करने के पीछे लगी हुई है। ए मौला करीम ए अल्लाह तू ही हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमें ईमान पर इस्तिकामत नसीब फरमा। ए अल्लाह दीन पर इस्तिकामत नसीब फरमा। ए अल्लाह हम ये चाहते हैं कि तू हमसे राजी हो जाए। ए अल्लाह तू राजी हो गया तो सब कुछ मिल गया, तू नाराज हो गया तो सब मिलकर भी बेकार है। ए अल्लाह दौलत मिल जाए और तू न मिले तो क्या फायदा। ए अल्लाह इज्जत मिल जाए और तू न मिले तो क्या फायदा। ए अल्लाह फायदा इसी
में है कि तू मिल जाए। ए मौला करीम हमसे हमें तो सिर्फ तू चाहिए। ए अल्लाह तेरी रजा चाहिए, तेरी मोहब्बत और तेरा इश्क चाहिए, तेरा दीन चाहिए, तेरे रसूल का ताल्लुक चाहिए, सहाबा की मोहब्बत चाहिए। ए मौला करीम ये अजीम नेमतें हम सबको अता फरमा। ए अल्लाह बेदीनी को हमारे मुआशरे से खत्म फरमा, बदअखलाकी को खत्म फरमा। ए मौला करीम हमारे मुआशरे में ए परवरदिगार आलम जितनी भी खुराफात उन तमाम खुराफातों को खत्म फरमा, जाहिरी बाती गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमा। ए मौला करीम हमें अपनी इस मस्जिद को आबाद करने की तौफीक मरहमत फरमा। जिन दोस्तों ने मकतब के लिए ताउन किया है उन्हें दारेन में बेहतरीन बदलाता फरमा। हाजिरीन मजलिस की मगफिरत फरमा, सबकी जायज तमन्नाओं को पूरा फरमा। ए मौला करीम हम सबको दीन के हर काम के साथ मोहब्बत और ताल्लुक नसीब फरमा। ए परवरदिगार आलम ए मौला करीम सबकी जायज तमन्नाओं को पूरा फरमा, सबकी औलादों को उनकी आंखों की ठंडक बना। ए अल्लाह जिनकी औलाद नाफरमान है उन्हें फरमा बरदार बना। ए मौला करीम हमें अपने वालिदैन के हुकूक अदा करने की तौफीक मरहमत फरमा। ए परवरदिगार आलम हर किस्म की मोहलिक बीमारियों से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह तो हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। ए अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। ए मौला करीम ए अल्लाह हमारे मदारिस की हिफाजत फरमा, खानकाहों की हिफाजत फरमा, दावत और तबलीग की हिफाजत फरमा, हमारे उलमा की हिफाजत फरमा, हमारे मुबल्लिगीन की हिफाजत फरमा। हम सब में इत्तिहाद और इत्तिफाक पैदा फरमा, नफरत को खत्म फरमा। ए अल्लाह दीन की निस्बत पर हमारे अंदर मोहब्बत और प्यार नसीब फरमा। ए मौला करीम ए अल्लाह हमारे बुजुर्गों में जितने भी लोग बीमार हैं उन तमाम को सेहत कामिला नसीब फरमा। ए अल्लाह वालिद साहब को और जो लोग भी आपके पास आ चुके हैं मौला करीम उनकी मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह हमें भी अपनी मौत की तैयारी करने की तौफीक मरहमत फरमा। ए अल्लाह हम अपनी आखिरत, अपनी कब्र और अपनी मौत से गाफिल जिंदगी गुजार रहे हैं। ए मौला करीम अगर ऐसे ही जिंदगी गुजारी तो क्या बनेगा हमारा। ए अल्लाह आखिरत की इतनी लंबी हमेशा हमेश की जिंदगी ए अल्लाह हम कैसे जहन्नम में गुजार सकते हैं। अल्लाह हम कमजोर हैं, अल्लाह हम नातवा हैं। अल्लाह तू जबरदस्ती ही हमें दीन की तरफ ले आ। ए मौला करीम ए परवरदिगार आलम ए अल्लाह हमें अपनी औलाद की ईमानी और इस्लामी तरबियत करने की तौफीक मरहमत फरमा। ए अल्लाह तो हमारी दुआओं को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल क़बूल फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।